अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पहुँचे हैं पारा नंबर 4 पर और सूरत वही है सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान में जिन मज़ामीन को बहुत ख़ास अहमियत के साथ बयान किया गया उनमें इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का मज़मून भी है। चौथे पारे का आगाज़ ही इस मज़मून की मुनासबत से एक बहुत ही अहम हिदायत दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम नेकी के मकाम तक उस वक्त तक नहीं पहुँच सकते, तुम नेकी के मकाम तक उस वक्त तक नहीं, हरगिज़ नहीं पहुँचोगे जब तक उन चीज़ों में से अल्लाह के लिए खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब हैं, और जो कुछ भी तुम खर्च करो अल्लाह इसे खूब जानता है। हमने देखा कि सूरह बकरा में भी अल्लाह की राह में खर्च करने के बहुत बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए थे और हुक्म भी गुजरा कि जब खर्च करो तो ख़राब और रद्दी किस्म की चीज़ें सदक़े में ना दिया करो। ये हुक्म दिया गया सूरह बकरा में आयत नंबर 267 में कि सिर्फ रद्दी और ख़राब चीज़ें अल्लाह के राह में सदका ना किया करो, बल्कि अच्छी चीज़ें भी अल्लाह की राह में खर्च किया करो। अब इस आयत को हम गौर करें तो यहाँ भी यही बात, सिर्फ यही नहीं कहा कि अच्छी चीज़ें अल्लाह की राह में खुशनुदी के लिए दो, बल्कि जिन चीज़ों से तुम्हें ज़्यादा मोहब्बत है उनको उसकी राह में निकालो ताकि सही मानी में अल्लाह के लिए कुर्बानी का मुजाहरा कर सको। और हदीस में आता है, बहुत से हदीस में बहुत से वाक़यात हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा इकराम ने अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें सदका करनी शुरू कर दी थी। बहुत वाक़यात हदीस और सीरत में मौजूद हैं। तो अल्लाह की राह में क्या लगाना है? जब तक कि अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ें नहीं खर्च की जाएंगी, मतलब तक पहुँचने के लिए महबूब की कुर्बानी इसार ज़रूरी है। महबूब की कुर्बानी और इसार ज़रूरी है। महबूब चीज़ों को अल्लाह की राह में निकालना होगा। और इसके अलावा जो है मज़ामीन चौथे पारे में बयान किए गए, उनमें तहवील क़िबला का हुक्म है। जब क़िबला तब्दील हुआ और बैतुल मक़दस के बजाय काबे को क़िबला ठहरा लिया गया तो अहले किताब ने बड़ा शोर गुल किया, कहने लगे कि बैतुल मक़दस तो काबे से ज़्यादा अफजल है, उसे ज़मीन पर अल्लाह ताला का पहला घर होने का शर्फ हासिल है। अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद फरमाई। फिर बैतुल हराम की, बैतुल्लाह की 3 खसूसियात बयान फरमाई। पहली ये कि ये रोए ज़मीन पर अल्लाह ताला की सबसे पहली इबादत गाह है। दूसरी ये कि इसमें वाज़ेह निशानियाँ पाई जाती हैं जो इसके शर्फ और फजीलत पर दलालत करती हैं, जैसे इसमें जमजम का कुआं है, हतीम है, इसमें मकाम इब्राहीम है। और तीसरी कि जो भी शख्स बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए, हरम में दाखिल हो जाए, उसे अमन हासिल हो जाता है। तो बाज़ अल्लाह वालों का कौल तो ये कि पूरे आलम में काबे से ज़्यादा शर्फ वाली कोई इमारत नहीं है। इसकी तामीर का हुक्म रब जलील ने दिया। इसका नक्शा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बनाया। इसके बनाने वाले मज़दूर खलीलुल्लाह हैं, उनके माविन मज़दूर इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। दुनिया भर में यही वो इबादत गाह है जिसके ज़ियारत के लिए सफ़र करने का मुसलमानों को हुक्म दिया गया। जो शख्स भी सफ़र वगैरह के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो, वजूब हज की दूसरी शराइत भी उसमें पाई जाती हैं, उसे फ़ौरन हज करना फ़र्ज हो जाता है। बिला ताख़ीर हज करेगा, अगर उससे ताख़ीर की तो वो गुनाहगार होगा। इसकी फजीलत के लिए इतना ही बहुत है कि ये ज़मीन पर सबसे पहला इबादत गाह है और इसमें दाखिल होने वाला हर शख्स अमन पा जाता है। इसमें इसकी फ़ज़ल और इसकी फजीलत और शर्फ के लिए ये भी है कि मकाम इब्राहीम इसमें है, जमजम का कुआं इसमें है और हतीम इसमें है।